ओम शांति। 22 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो, याद से विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न है, बाबा ने तुम बच्चों को पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर है, पहला कायदा है, सब कुछ देखते हुए बुद्धि सलायमान न हो। एक बाबा की याद रहे, अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात नहीं है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ पक्का कायदा है, देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती। हम भल देखते हैं परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हथ कारडे दिल यारडे। कर्मेंद्रियों से काम लेते रहो परंतु याद बाप को करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती हैं, हाथ से काम करती रहेगी परंतु बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बनाती हूँ। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेगी, स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान योग सिखलाते हो हम उस सर्विस में ही बिजी हैं। और आपने डायरेक्शन दिया कि ग्रस्त व्यवहार में रहते, काम करते, घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते। कोई कहे हम 12 घंटा याद करते, परंतु नहीं। माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। माया याद करने नहीं देती क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीत जगत जीत। राम भी जगत जीत थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आँखों से देखते हुए बुद्धि बाबा के साथ रहनी चाहिए। देखना है मेरे को कोई चलायमानी तो नहीं आती। बाबा को पूरा याद करना। ऐसे नहीं मैं तो शिव बाबा का ही हूँ, याद करने की क्या दरकार। परंतु नहीं, खास याद करना है और ये नोट रखना कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते कि हमने सारा दिन ये किया। जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे। अच्छी चाल लिखते तो पिछाड़ी वाले देखकर सीखे। बुराई लिखेंगे तो उनको देख और भी बुराई सीखेंगे। अब बाबा बच्चों को राय देते हैं, तुमको चार्ट रखना है। नॉलेज तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। उन्हों को पता ही नहीं है कि बाबा ने कौन सा योग सिखलाया था। बल कोई अक्सर भी है मन मना भव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना यह तो रॉन्ग हो जाता। कोई याद कर ही नहीं सकते। पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी अर्थ नहीं समझते। बाबा समझाते हैं, मुझ बाप को याद करो। यह मेरी देह नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा ये कह नहीं सकती। निराकार बाप ही कहते हैं, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तुम अशरीरी आए थे, उन्होंने फिर नागा समझ लिया। भक्ति मार्ग में अयथार्थ उठा लिया है। बाबा ने कहा, अपने को देह से अलग समझो, देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो। अभी यह अंतिम जन्म है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। सतयुग में देवताएं आत्मा अभिमानी थे। उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते। सन्यासी तो ये सिखला न सके। वह काल को जीत नहीं सकते। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो। वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वह फिर अपने संन्यास धर्म में आएंगे। प्रवृत्ति मार्ग में आ न सके। वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है। पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितने बाप की। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होगी।
बाबा कहते गॉड फादर इज लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ मनाते, गाते भी है हे पतित पावन, निराकार बाप को याद करते। भारतवासी ही गाते, सबसे जास्ती पावन वही बनते। तुम समझते हो, बिल्कुल राइट बातें हैं। बाकी शास्त्र ढेर हैं। हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते, नए नए धर्मों का बहुत मान होता। भारतवासी द्वापर में गिरते आए हैं, अभी सब पतितपन पड़े हैं। सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती। ऐसे बाप का जन्म यहाँ भारत भूमि पर होता। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। इनको अगर जान जाए तो सब एक बाप के ऊपर ही फूल चढ़ाए, क्योंकि सबका लिबरेटर है। हमारा तो एक, दूसरा न कोई। कोई मरता है तो उस पर फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो मरते नहीं, सबको शांति धाम में लेकर जाते। शिव के मंदिर जहाँ तहाँ हैं। विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं, परंतु ये पता ही नहीं है कि हम सब इनको क्यों पूजते। बाबा स्वयं बैठ समझाते हैं कि शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती है। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती। बाबा समझाते पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत सबसे ऊंचा है, नाम ही है पैराडाइज। तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते तुम बच्चे अब खुदाई खिदमतगार हो, सल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत करते हैं। गांधी जी ने फॉरेनर्स अर्थात विदेशियों से छुड़ाया, परंतु कोई सुख में तो हुआ नहीं, और ही दुखी हो गए, लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहते मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सतयुग में यह होती नहीं, वहाँ दुख की कोई बात नहीं। यहाँ तो कितने व्रत और नियम रखते, यह सब करते हैं श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। अब बाप बच्चों को समझाते फादर सोच सन और सन सोच फादर। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो। इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते, परंतु बाबा से वर्षा कोई ले न सके। भक्ति तप दान करते करते माथा टेकते रहते। रास्ता बताने वाला तो एक ही बाप है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बतावे। इससे सिद्ध है कि कोई भी रास्ता जानते नहीं, कोई को रास्ते का मालूम नहीं। सभी अब मच्छरों सदृश वापस जाने वाले हैं। सबके शरीर खत्म होंगे, बाकी आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकता कर वापस जाएगी। इसको कयामत का समय कहा जाता। मनुष्य दीपावली पर साल का फायदा और नुकसान निकालते हैं। तुम्हारी तो कलप कलप की बात है। अभी तुमको 21 जन्म के लिए करना है। बाबा को याद करने से जमा होगा, फिर 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेंगे। शास्त्र आदि तो बाद में बनते। शास्त्रों में भी है कि जमुना के कंठे पर महल थे, दहली परिस्तान थी। बिरला मंदिर में लिखा हुआ है कि 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्तान स्थापन किया था। जमुना गंगा नाम अभी तक चला आता। वास्तव में है ज्ञान गंगाए तुम। जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा का है। बनारस हरिद्वार में गंगा है, वहाँ बहुत साधु आदि जाते। वहाँ जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते और समझते गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर काशी वास करते हैं, आगे बलि चढ़ते थे। अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान के मार्ग में क्या बात है और भक्ति के मार्ग में क्या बात है, कितना कंट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफ़ें उठाई, देवियों पर जाकर बलि चढ़े,
अभी तुम बलि चढ़ते हो, यह सब कुछ ईश्वर का है, तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है। ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। तुम तो अब नरकवासी हो, बाबा का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है, वह तो दाता हैं। यह सब बच्चों के लिए हैं। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, फिर जब वापस लेते तो कितना दुखी होते। अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं इससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो। बाकी मैं लेकर क्या करूँगा। तुम्हारे लिए सेंटर खुलवाते हैं। यह हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती हैं। एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता। जितना जो पढ़ते हैं वह बाबा से इतना वर्षा लेते। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर और मदर, तमेव माता च पिता, ये है ना। वह पिता आकर ब्रह्मा तन में प्रवेश करते, इनसे एडाप्ट करते। वे माता पिता ठहरा, हम तो उनकी महिमा करते। बाबा ने कहा मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ बच्चे तुम हमारे हो, तुमको मैंने एडाप्ट किया। फिर माताओं की संभाल के लिए सरस्वती को मुकर्रर किया। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो, बाबा कहते तुम हमारे बच्चे हो, हमारे बने हो। अच्छा आप ट्रस्टी होकर रहो, गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा है ये रूहानी हॉस्पिटल खोलना। शिव बाबा कहते हम क्या संभाल करेंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते ये क्या करेंगे। इनके पास तो जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया। ट्रस्टी तो बनना पड़े। यहाँ सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते। ऐसे नहीं यह मकान शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का है, सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे ही हो, इसमें झगड़ने की कोई बात नहीं है। सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इतने सब ढेर बच्चे हो, पार्टीशन कुछ हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट भी कुछ कर न सके। यह ब्राह्मण बच्चों का है और सब मालिक हैं, सब बच्चे हैं। कोई गरीब कोई साहूकार, यहाँ सब आकर रहते हैं। कोई की प्रॉपर्टी नहीं है। लाखों के अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए। तुम हो रूहानी बच्चे। तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो न सके। वह शूद्र जाति के और तुम ब्राह्मण जाति के, इसीलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता। सन्यासी यह नहीं कहेंगे कि यह सब तुम्हारे लिए। बाबा कहते मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य तो निष्कामी हो ही नहीं सकते। जो करेगा उसको उसका फल जरूर मिलेगा। मैं फल नहीं ले सकता हूँ। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। यहाँ मेरे लिए यह पुराना शरीर है। भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, कितना गुह्य राज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़ी मुरली चलाएगा। बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते। कैसे आकर पढ़ाते ये तुम बच्चे जानते हो। डरने की कोई बात नहीं। सब बाबा के बच्चे हैं। जो कुछ बनता है बच्चों के लिए बनता। ऐसे नहीं सबको यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सब आकर इकट्ठे रहे तो सारी दिल्ली जितना तुम्हारे लिए जगह चाहिए। ऐसा तो हो न सके। फिर भी बाबा से योग लगाते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा गोल्डन एज बन जाएगी, तभी घर जाएंगे। मम्मा बाबा मुआफिक इज्जत से पास होकर के जाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट,
श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाबा का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। आज का वरदान है, संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संबंध संपर्क में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। विस्तार है, संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। इसीलिए न स्वयं में किसी प्रकार की खिटखिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटखिट हो। माला बनती है तब जब दाना दाने के संपर्क में आता। इसीलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मन के बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वस्व त्यागी हैं। पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वस्व त्यागी हैं। ओम शांति।